हाँ जी बच्चों, हम कहाँ पर थे? यहाँ पर थे कि 27 के इस प्रकार टुकड़े किए जाएं कि इनका जमा या घटा तो आए 27, लेकिन इनकी गुणा क्या आनी चाहिए? प्लस 182। तो 14 और 13 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 182 आएगा। अब x को अंदर ले जाएंगे तो ये आ गया 14x और 13x। ये 4 पद बन गए, इसके 4 टर्म्स आ गई, 1 2 3 4। अब पहले दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? -x बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से -x बाहर निकालेंगे तो बचेगा +x, यहाँ से -x बाहर निकालेंगे तो बचेगा -14, और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? 13, क्योंकि 182 क्या है? 14 गुना 13। तो 13 बाहर निकाला, तो यहाँ क्या बचा? x, और यहाँ क्या बचा? 14, तो x - 14। तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम हो गई। अब हम x - 14 बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा? -x + 13 = 0। तो यानी कि या तो x - 14 = 0 या -x + 13 = 0। यानी कि इन दोनों दो टुकड़े हो गए इसके, इन दोनों टुकड़ों में से या तो ये 0 या ये 0। तो हमने दोनों को अलग अलग 0 लिख दिया। तो ये समीकरण बन गया। -14 को इधर ले आए, ये हो गया +14, और x = कितना आ गया? 14। और इधर +13 को इधर लेके आए तो -13, ये माइनस कट गया, तो x कितना आ गया? 13। अगर हम पहली संख्या लेते हैं 14, तो दूसरी संख्या क्या आएगी? 27 - 14 = 13, क्योंकि ऊपर देखिए हमने पहली संख्या ली x, दूसरी संख्या क्या थी? 27 - x। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ x = 13 के अकॉर्डिंग अगर हम पहली संख्या 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या आएगी? 27 - 13 = 14। यानी कि आंसर आ गया 13, 14। 13 और 14 आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब दो क्रमागत मतलब एक ही क्रम में आने वाले धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? माना पहला पूर्णांक है x, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो गया? x + 1। क्रमागत है ना, जैसे पहला पूर्णांक हुआ 3 तो दूसरा हो गया 4, तो इसलिए पहला x तो दूसरा x + 1। अब प्रश्न के अनुसार दोनों के वर्गों का योग, यानी कि x का वर्ग x² और x + 1 का वर्ग x + 1 का स्क्वायर, दोनों के वर्गों का योग क्या आएगा? = 365। तो हमने इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी शर्त के अनुसार इस प्रकार लिख दिया। अब x² तो x² ही रहेगा, लेकिन x + 1 का स्क्वायर क्या आएगा? a + b का होल स्क्वायर लग गया यहाँ पर, = a² + b² + 2ab। तो यहाँ आ गया x² + 1 + 2x = 365। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये आ गया 2x², फिर आगे लिख देंगे 2x + 1 और 365 इधर आके क्या हो जाएगा? -365। तो ये समीकरण क्या बन गया? 2x² + 2x - 364। अब इन तीनों पदों में से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 बाहर आ रहा है क्योंकि तीनों पदों में 2 है। 2 को बाहर निकाल लिया, यहाँ बचा x², यहाँ x, और यहाँ से 2 बाहर निकाला, 2 को भाग दो 364 से, क्या आएगा? 182। अब ये 2 नीचे आके 0 के नीचे आके भाग हो गया, तो ये वापस 0 बन गया। यानी कि हमारा समीकरण आ गया x² + x - 182 = 0। ये समीकरण आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे? इसको मध्यपद विधि द्वारा अब हम क्या करेंगे? इसको मध्यपद विधि द्वारा गुणन खंडन करेंगे। तो a क्या आएगा? 1, b क्या आएगा? 1, और c आएगा -182। ठीक है, a और c को गुणा करके देखते हैं। a और c को गुणा किया, -182 आ गया। यानी कि अब इसके मध्यपद, ये मध्यपद में आगे क्या है? 1 है। यानी कि 1 के इस प्रकार टुकड़े करने हैं कि इसकी जमा या घटा तो आए 1, लेकिन गुना आए -182। तो हमने 1 को टुकड़े में क्या कर दिया? 14 - 13। अब हमें कैसे पता चला 14 और 13 होना चाहिए? 182 के अभाज्य से गुणनखंड करके देखा, 2, 7 और 14 आ रहा है, 2, 7 और 13 आ रहा है। तो 2 7 14, 14 और 13 हमने दो टुकड़े दिमाग लगाकर कर दिए। इसमें अपना माइंड यूज़ होता है बेटा। जितने ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको समझ आएगा कि मध्य पद को कैसे तोड़ना है। तो हमने कैसे तोड़ दिया? 14 - 13 कर दिया। तो अब
एक्स अंदर जाके दोनों से गुणा हो गया, ये आ गया 14x माइनस 13x, ये आ गया माइनस 182। अब ये कितने पद हो गए, 4 पद हो गए, 1 2 3 4। अब इन दोनों में से क्या बाहर निकाल दिया, x, तो ये क्या आ गया x प्लस 14। अब इन दोनों में से क्या बाहर निकलेगा, माइनस 13, और यहाँ क्या बचेगा x प्लस 14, क्योंकि माइनस 13 यहाँ से बाहर निकाला तो क्या बचा x, और यहाँ से माइनस 13 बाहर निकाला तो क्या बचा 14, क्योंकि 182 क्या होता है 14 गुना 13। ठीक है, अब ये एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, इन दोनों में यही ब्रैकेट कॉमन है, तो x प्लस 14 बाहर निकाल दी तो अंदर क्या रही x माइनस 13। ये 2 टुकड़े हो गए, 2 गुणनखंड कर दिए हमने। अब इन 2 टुकड़ों को इक्वल टू 0 कर देंगे अलग अलग। ये प्लस 14 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 14, ये हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे को पूर्णांक कौन सा दे रखा है, धनात्मक प्लस वाला, तो ये हमारा माइनस नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। और माइनस 13 को इधर लेके जाएंगे, क्या आ जाएगा प्लस 13। तो पहला पूर्णांक आ गया 13 और दूसरा पूर्णांक क्या आ गया 13 जमा 1 14, यानी कि 13 और 14 2 पूर्णांक आ गए, पहला 13 और दूसरा 14। हम ये वाला रिजेक्ट कर देंगे और ये वाला लेंगे। ठीक है बेटा, आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस कॉपी में दोबारा से इन दोनों क्वेश्चंस की, और उदाहरण 4 और 5 अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। उदाहरण 4 और 5 से आपकी गुणनखंडन विधि की और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। धन्यवाद बच्चों।